यानी कि दाल वगैरह वगैरह ये नहीं खानी, ना छोले खाने, ना दाल खानी, ना घिया, ना लौकी, ना तोरई, बस मटर पनीर, चाप और बटर नान ये खानी है होटल से। तो उठो भाई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लप्पू झिंगुर ने ऐसा क्या कह दिया कि सीमा हैदर का मूड ही खराब हो गया। सीमा हैदर आग को गोला हो गई और सीमा हैदर कह रही है उठो भाई, जाओ जो भी लेकर आना है लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर लप्पू झिंगुर ने सीमा हैदर के वो राज बता दिए जो सीमा हैदर बताना नहीं चाहती, क्योंकि सीमा हैदर सनातनी हो गई है ना। और यहाँ इंट्रो में जो मैंने वीडियो लगाई है, यहाँ बैठकर लप्पू झिंगुर सीमा हैदर की बेइज्जती कर रहा है, मतलब वो राज बता रहा है जो नहीं बताना चाहिए ऑन कैमरा, क्योंकि ऑफ कैमरा सारी चीजें तो सीमा हैदर खाती है ना। जैसे कि चाप का नाम लिया लप्पू झिंगुर ने, जैसे बटर नान का नाम लिया, पनीर का नाम लिया। और अगर चाप की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो हम मुस्लिम लोग हैं, चाप बीफ के चाप को कहते हैं, जो कि उसकी बोटी से बनती है। उसकी एक चाप की पीसेस होते हैं जो निकाल कर चाप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लप्पू झिंगुर क्या बता रहा है कि ये जो चाप खाती है वो कौन सा चाप खाती है। मुझे ना इस बारे में ज़रा आप लोग डिटेल में बताइएगा, जो हमारे इंडियंस हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ये जो लप्पू झिंगुर ने अभी चाप का नाम लिया तो वो कौन सी चाप के बारे में बता रहा था। क्योंकि चाप का नाम लेना मतलब हम मुस्लिम हम ये समझते हैं कि बीफ की रेसिपी, ठीक है। तो जो ये कह रहा चाप खाना है, इसको बटर नान खाना है और पनीर खाने हैं, क्योंकि सीमा हैदर आलू खा खा कर थक चुकी है। बिल्कुल ये जो बात है ना, इस चीज़ का इजहार आज की वीडियो में सीमा हैदर ने खुद किया है। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो भी शेयर करूंगी। सीमा हैदर इस तरह के खाने खा खा कर, सब्जियां खा खा कर बेजार हो चुकी है। सीमा हैदर का मुंह जो है वो पक चुका है। और सीमा हैदर जब भी खाने बनवाती है तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाती है और बनवाती है, अपने लिए नहीं बनाती है। जैसे कि लप्पू झिंगुर ने बैठकर कहा ना कि तुझे बाहर के खाने खाने ना, चाप खाना है, बटर नान खाने हैं, पनीर खाने हैं। और लप्पू झिंगुर ने सीमा हैदर की आंखों को देखते हुए, एक्सप्रेशन देखते हुए डर के मारे बाकी चीज़ों के नाम नहीं लिए। नहीं तो लप्पू झिंगुर ने आज तो वो राज खोल देना है जो सीमा हैदर बिल्कुल बताना नहीं चाहती। और ये बात सुनकर सीमा हैदर का मूड बहुत ख़राब हो गया था। कोई ठीक नहीं है कि ऑफ कैमरा सीमा हैदर ने इसको अच्छा बुरा भला सुनाया होगा कि तुम ये क्या कहने जा रहे हो मेरे सवा पाव के लप्पू झिंगुर, ऐसी बातें ऑन कैमरा नहीं करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ जो मैं पाकिस्तान में खाती थी, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बताना इस बारे में, नहीं तो मेरे जो सपोर्टर हिंदू हैं फिर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं उनकी प्यारी सी, अच्छी सी, खूबसूरत सी और हिंदू सनातनी भाभी हूँ, फिर मुझ पर शक किया जाएगा, फिर मुझे बुरा भला बोला जाएगा, फिर मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। यहाँ पे मैं जो नाटक कर रही हूँ ये 2 रुपये कमाने के लिए कर रही हूँ, लोगों को गुमराह करने के लिए कर रही हूँ कि मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ। मैंने इस धर्म में आने के बाद सारी चीज़ें जो है त्याग दी हैं, सिर्फ ऑन कैमरे की हद तक है। वैसे ऑफ कैमरा तो वाकई में वो सारी चीज़ें खाती हूँ जो मैं पाकिस्तान में खाती थी, जो मुस्लिम लोग खाते हैं। क्योंकि ये सारी ख्वाहिश पूरा करना तेरा फर्ज बन चुका है, क्योंकि मैं तेरी दाल रोटी चला रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी मीना फैमिली का खर्चा उठा रही हूँ और ठुमके लगा रही हूँ। देख मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मेरा तो हक बनता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें खाऊं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तवा फ्राई खाती हूँ, मैं जिंगर बर्गर खाती हूँ, अगर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर मैं टकरे मारती हूँ ना, पता है ना तुझे। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना ऑन कैमरा नहीं बोलना है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बोलना। समझ गए ना आप सब कि सीमा हैदर क्या समझाती है लप्पू झिंगुर को। लप्पू झिंगुर जो है यहाँ पे इसे मजे लेता है, इसको थोड़ा सा डराता भी है, धमकाता भी है कि देख तू मेरे नशे का खर्चा अगर पूरा नहीं करेगी, तू मेरी किटिंग शिटिंग के खर्चे पूरे नहीं करेगी, तू मेरी दाल रोटी के खर्चे पूरे नहीं करेगी, तो फिर मैं तेरा यहाँ पे राज फाश कर दूंगा। तेरी कमजोरी मेरे हाथों है, तुझे मैं कभी भी किसी भी वक्त जलील ख्वार कर सकता हूँ, कभी भी किसी भी वक्त तुझे यहाँ से उठवाकर चुटकी बजाते फेंकवा भी सकता हूँ। एक मिनट, आप सब जरा इस बात को समझे, ये कहाँ पर फेंकवाने की बात कर रहा है। जहाँ से ये उठकर गई है, जहाँ से ये 4 बच्चे चोरी करके लेके गई है पाकिस्तान, वापस इसे पाकिस्तान डिपोर्ट करवा सकता है, वापस इसे पाकिस्तान फेंकवा सकता है। क्योंकि वहाँ के जो इदारे हैं, वहाँ की जो सिस्टम है वो तो आप सब जानते हैं किस तरह का काम कर रहा है ना, बिल्कुल A1 काम कर रहा है ना। हाँ, तो वो A1 काम जो है वो सीमा हैदर पे नहीं लागू होता है, लेकिन सचिन जो है AP सिंह की मदद से सीमा हैदर को चुटकी बजाते पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करवा सकता है। इतनी तो पावर सचिन लप्पू झिंगुर सवा पर कोई मुंह वाला रखता है ना। अगर ये पावर नहीं रखता तो क्या आज ये लप्पू झिंगुर एक पाकिस्तानी महिला को और ये पाकिस्तानी 4 बच्चों को इस तरह लेकर बैठा होता, कब्जा करके लेके बैठा होता? नहीं ना। ये देखने का सवा पाव है। असल में ये जो फसाद की जड़ है ना, ये लप्पू झिंगुर ही है। इस पर कोई बात ही नहीं करता, इस पर कोई केस ही नहीं करता। तो आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी बात कि लप्पू झिंगुर देखने का सवा पाव है, बट पावर जो है ना बड़ी ज़्यादा है इसमें। इतनी पावर है कि पाकिस्तानी 4 बच्चों को ये इस तरह दबाकर नाक बन करके
के बैठ गया है। उन बच्चों को डिपोर्ट कराने के लिए बाकी सिस्टम, इदारे और बाकी जो इंडियंस है वो सब फेल हो चुके हैं। अच्छा छोड़े, ये सिस्टम इदारों की बातें तो हर रोज़ चलती है और इस बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं हम, क्योंकि तारीफ़ के काबिल है ना वहाँ के सिस्टम इदारे। कहाँ के? इंडिया के। बिल्कुल, आप लोग क्या समझे मैं कहाँ के सिस्टम और इदारे की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी कब से ये इंडियन सिस्टम इदारों की तारीफ करने लगे। भाई देखें, आप सब इंडियंस को ज़रा सुनने में गलतफहमी हो गई होगी। हमने कभी भी सिस्टम इदारे के बारे में बुरा नहीं बोला। बिल्कुल आप लोग सही कहते हैं, वहाँ के सिस्टम इदारे A1 काम कर रहे हैं और सीमा हैदर पे जो कार्रवाई हो रही है वो तो सभी देख रहे हैं और सीमा हैदर भी खूब अच्छे से दिखा रही है। आ गई आप सबकी बात समझ मेरी? नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो पीछे जाकर सुनिए और मेरी अल्फाजों को अच्छे से समझिए कि मैं क्या समझा रही हूँ और सीमा हैदर क्या दिखा रही है और समझा रही है। छोड़े ये सारी बातें, अभी आ जाते हैं सीमा हैदर के ब्लॉग्स पे। जो सीमा हैदर ने आज मटर पनीर बनवाया लबू झिंगुर के हाथों से और बच्चों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, जबकि इस दौरान जब रोटियां बना रही थी सीमा हैदर, उस दौरान मुन्नी को आपने खाना खाते हुए देखा होगा। वो प्लेट जो आलू वाले थे ना, वो लाकर चारपाई पर ही उसने रखे थे, ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सीमा हैदर ने यहाँ पे मटर पनीर की फरमाइश कर दी और फिर ये कहती है कि मैं मटर पनीर नहीं शौक से खाती, बच्चों के लिए बनाए हैं। और भूख में सिर्फ परी को और फरहान हैदर को लगी थी भूख, बाकी जो फरवा बतूल है उसे तो भूख लगती ही नहीं है, ना ही ये फरवा बतूल की इतनी अहमियत देती है और ना ही फरवा बतूल को खाना खिलाते हुए जल्दी दिखाती है। परी को भूख लगी, परी के लिए निकाल लिया गया। उसके बाद कह रही है कि फरहान हैदर को भी भूख बहुत ज़ोरों की लगी और मटर पनीर तो फरहान हैदर का फेवरेट है, जबकि आप सब जानते हैं वो पाकिस्तानी बच्चे हैं और पाकिस्तानी बच्चों को क्या पसंद होता है। अब यहाँ पर डिटेल में तो मैं बताने से रही, आप लोग समझदार है, काफ़ी समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन सीमा हैदर तो कुछ और समझाती है ना हमेशा की तरह। तो भाई राज को और परी को उसने खिला दिया खाना, क्योंकि इन दोनों बच्चों को ही बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन मैंने तो वीडियो में मुन्नी को आलू खाते देखा था और आलू के बारे में जो सीमा हैदर है कि आलू बनते हैं, पता नहीं कभी ये बन जाते हैं, कभी पता नहीं वो बन जाते हैं, तो आज मटर पनीर बना लिए। इतना बुरा मुंह बनाकर सीमा हैदर ने बताया था और मेरे ख्याल से आलू ही बने थे जो सीमा हैदर को बिल्कुल नहीं खाने थे। सीमा हैदर खाने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रही ये सारे खाने। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो चलिए उसकी वीडियो गौर से सुनिए भी, देखिए भी और समझिए भी कि सीमा हैदर क्या बता रही है कि इसको जो है आलू और ये जो चीज़ें सब्जियां वगैरह बनती बिल्कुल भी नहीं खाने होते, बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि यही तो बनने हैं और यही तो बनते हैं घर में। सब्जी तो बना लिए, देखते हैं कैसी बनाई है। और हम बहुत ही कम बनाई बच्चों के लिए और अपने लिए बनाई है, वरना तो वैसे तो आलू बनने होते हैं कभी क्या। तो देखिए बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बच्चों को हम सर्व करेंगे। परी आजा, परी करेंगे मम्मी मुझे जल्दी से दे दो, मुझे भूख लग रही है। ये बेटा को भूख लग रही है। पनीर दूँगा, पनीर खाती हो ना तुम? हाँ रोटी बना ली मैंने पहले। कम खाओगी तो चलिए परी को रोटी खवाते हैं। चलो परी को मैंने खाना दे दिया, अब राज के लिए हम लेके चल रहे हैं। राज को मटर पनीर बहुत पसंद है। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, बच्चों को हमने खाना दे दिया। रहते हैं मीना जी और मैं रहती हूँ। वरना तो वैसे आलू बनने होते हैं और आलू खा कर मैं आलू जैसी हो गई हूँ, कभी क्या सुन लिया ना आप सबने। लेकिन मुन्नी वहाँ पे क्या कह रही है कि सब्जी बनी, मम्मी सब्जी कम डालना। आप सबको समझ पे आ रहा है ना कि ये बच्चे सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। यहाँ पर ये राज के कहकर बता रही है, मतलब फरहान हैदर, कि फरहान हैदर को पनीर बहुत पसंद है। अब जाहिर सी बात है उन बच्चों को खाने को अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो पनीर ले दे के ही एक वहाँ के लिए अच्छा, मतलब एक स्पेशल रेसिपी कहा जाता है ना। भाई मुरा नहीं मानिएगा, वहाँ यही चीज़ें खाई जाती है तो स्पेशल रेसिपी हुई ना मटर पनीर वगैरह। तो पनीर अब जो है राज का फेवरेट हो चुका है, मजबूरी में जो मिल जाए वही फेवरेट होगा ना। तो अब मजबूरी उन बच्चों की ये हो चुकी है कि पनीर को वो समझ के खाते हैं जो ये पाकिस्तान में खाते थे। अभी मैं खुल के क्या बोलूँ, ना ही बच्चे सब्जियां खाना चाहते हैं। मुन्नी ने भी कहा सब्जी कम डालना। और ये आलू के बारे में क्या कहती है कि क्या बनने होते हैं, आलू ही बनने होते हैं ले दे के, और आलू खा कर मैं आलू जैसी हो गई हूँ।